Goal setting. When you're writing your thesis, it is a good idea to have your goals very clear. अब goal setting में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है. Your goals need to be smart. Now, what do we mean by goals being smart? A, they should be specific. B, they should be measurable. उसके कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने goals की तरफ जो progress होती है उसको measure कर सकें. They should be achievable. So, do what is pragmatically or practically possible. Realistic. Given your circumstances, अगर आपके circumstances में वो possibility है कि आप वो goal achieve कर सकते हैं, so please put that down, but be realistic. उसकी वजह ये होती है कि जब आप goals अपने achieve नहीं कर पाते, तो it leads to depression. Then your goals need to be timed. जो भी आप गोल लिखें उसके आगे आपको एक टाइम का अपने आप को कोई ना कोई लिमिटेशन देनी है. यू कैन पुट अ डेट, यू कैन पुट आवर्स, दैट इज अप टू यू. हाउएवर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ थीसिस, स्मार्ट गोल्स को हम इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यस, दे शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. कोई लंबे चौड़े गोल्स लिखने की जरूरत नहीं, बड़ा क्लियर कट छोटी स्टेम्स में, छोटे सेंटेंस में लिखें जो आपको समझ आ जाए. इट शुड बी मीनिंगफुल टू यू. इट शुड रियली सॉर्ट ऑफ सर्व सम पर्पस रादर देन बीइंग देयर क्योंकि फॉर इट्स ओन सेक. ऐसी चीज़ जो कि आपको वाकई मीनिंगफुल है, पुट इट देयर. एंड इट शुड बी एज इफ नाउ. दे शुड बी रियल टू यू, रियली अचीवेबल, एंड यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल. जो लोग उस गोल को अचीव करने के लिए आपके साथ होने चाहिए, you should involve those people also, and you should take responsibility of getting the task done, and it should be towards what you want, your own values. अपने goals बनाएं. So don't go about making goals जो कि आपका institution चाह रहा है. वो those goals are nevertheless, आप उसको तो achieve करेंगे ही, लेकिन अपने लिए वो छोटे steps लिखें, वो छोटी चीज़ें लिखें जिनको आप अचीव करके बड़े इंस्टीट्यूशनल गोल यानी थीसिस राइटिंग के सेंस में या फिर रिसर्च कंडक्ट करने के सेंस में आप लेंगे या करेंगे. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर गोल्स, डिफाइन द पर्पस ऑफ द राइटिंग टास्क. कौन सा चैप्टर आप लिख रहे हैं, बड़ा क्लियरली बताएं कि आपका राइटिंग टास्क क्या है. सो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर, योर राइटिंग टास्क विल बी स्लाइटली डिफरेंट. सो second thing is choose a writing verb. What do we mean by choose a writing verb? इससे मुराद ये है कि क्योंकि different chapters की नौयत फ़र्क है और different chapters का focus या function फ़र्क है, so you should keep in mind कि आप कौन सा chapter लिख रहे हैं और उसमें आपका purpose क्या है. Do you need to explain? Do you want to define? Do you want to describe? वो उस तरह से आप शुरू करें. Define your audience. कौन है आपकी audience? Who you are writing for? Define the scale and scope of your writing. क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या चीज़ नहीं कवर करेंगे, बड़ा clearly put it down. And then decide how long you will take to achieve that writing. And declare when. और यहाँ पे आप अपना टाइम लिखेंगे कि किस वक्त तक, 1 वीक है, 2 दिन है, 3 दिन है, 2 घंटे हैं. सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम. लेकिन यहाँ पे ये कहने के बाद प्लीज कीप इन माइंड, डोंट थिंक ऑफ आइडियल सिचुएशंस. पुट इन गोल्स विच यू थिंक यू विल बी एबल टू अचीव, ताकि आपको आपके गोल्स अचीव करने से एक कॉन्फिडेंस मिले, ना कि आप फील करें कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहा. और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ and you should feel confident in achieving the task that you have to do.